अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव एट 9 और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन जो है हमारे हर्बलिस्ट होते हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनार। ठीक है जी, अनार के बारे में बात करेंगे। इसके साथ एक जड़ी बूटी है रेवन चीनी, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ मैदे के प्रॉब्लम के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा टॉपिक है। लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं और उस पर जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा और जो सवाल पूछें क्लियर पूछें और एक सवाल कोशिश करें पूछने की। इससे ये होगा कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है जी, और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। अच्छा, अनार के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि अनार जो है उसमें उसका जिक्र कुरान के अंदर भी है और इसको जन्नत का फल कहा जाता है। नई तहकीकात के हिसाब से इसमें जो है गुर्दों की बीमारियों में बड़ा काम आता है ये, और इंसान का जो जिगर है उसकी बीमारी में बहुत काम आता है। इवन यहाँ तक कि जिगर में जो खराबी पैदा हो जाती है उसको जो है सही करने में भी बहुत काम आता है। इसके अलावा मैदे के लिए, गले के लिए और भी बहुत सारी जो है बीमारियों में इसका इलाज होता है। ये इसका दरख्त की जड़ें जो है वो भी काम आती है, इसकी छाल भी काम में आती है, इसके इवन यहाँ तक कि अनार के ऊपर का जो छिलका होता है ये भी काम आता है। दाने तो हम जूस बनाकर पीते भी हैं, इसके जो दाने खाते भी हैं, तो इसके अलावा इसके पत्ते भी काम आते हैं। यानी कि बहुत सारी इसकी जो है रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक जो है अनार जो है बहुत सारे काम आता है। जैसे कि आम कहा जाता है कि बादशाह है अपना फलों का, तो ये जो है शहंशाह है फलों का, अनार जो है। और इंशाल्लाह मौसम जो है इस वक्त अनार का है, तो प्लीज़ कहा जाता है कि 3 अनार सिर्फ मौसम में, जो मौसम अभी चल रहा है इसमें से 3 अनार अगर खा लिए जाएं तो आंखों में जो सूजिश होती है या सूजन होती है उससे इंसान बच सकता है। कितनी कमाल की बात है। ठीक है जी, तो ये है अनार और हम अनार से आगे रेसिपीज़ भी बनाएंगे। मैंने बनाई भी हैं बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारे कुकिंग में इस्तेमाल होता है अनार, इसका जूस इस्तेमाल होता है, अनार दाना इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे हम इसके बारे में जो है रेसिपी में भी इस्तेमाल करेंगे और आज अनार के बारे में टॉपिक भी आपके सामने जो है पेश की जाएगी, इसकी तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आज का जो मेन हमारी रेसिपी है वो है खैबर दम मटन। खैबर दम मटन जो है बड़ा लाइट सा खाना है, बड़ा मज़ेदार सा खाना है। ये हमारे पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है और तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए तैयार किया जाए। इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसको जो है बस नान बने हुए हों मज़ेदार से, उसके साथ भी खाया जा सकता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक डाइट रोटी तैयार कर रहे हैं। रोटी समझ लें, पैनकेक समझ लें, इस टाइप की चीज़ है कि बाजरे और गंदम की जो है रोटी आपके लिए बन रही है, चटपटी सी मज़ेदार सी। उसको अकेला भी खाया जा सकता है। ठीक है जी, सिर्फ आपके पास अचार हो और उसको आप खा सकते हैं। बाजरे और गंदम की रोटी को किस तरह से बनेगा वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो है तैयार करने जा रहे हैं आपके लिए खैबर दम मटन। उसकी तमाम जो बनाने का तरीकाकार है, उसके जो लवाजमात हैं, वो तमाम चीज़ें बड़े गौर से देखना है आपने, ताकि टेस्ट जो है ना वो उसी जैसा हो, ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं पहाड़ी इलाके में बैठा हूँ और वहाँ पर जो है मैं खैबर दम मटन जो है वो खा रहा हूँ। तो उसको बनाने के लिए आपको गौर और फिक्र से काम लेना पड़ेगा, इसलिए कि चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उस तरह के खाने के लिए। ठीक है जी, और उसको बनाने का जो तरीकाकार होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, 700 ग्राम मटन है हमारे पास, प्याज है, लहसुन है, काली मिर्च है, दालचीनी है, नमक है और साबुत हल्दी। साबुत हल्दी जो है ना इसका फ्लेवर बनाएगी। इस हल्दी को मैंने धो लिया है, धोने के बाद थोड़ा सा इसको गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है। 2-3 पीस मैं लूँगा और ये देख लें साबुत हल्दी की। ठीक है ना, इससे इसका फ्लेवर बनेगा और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनता है। फिर जब खाया जाता है तो फिर मज़ा आ जाता है। इसको क्या करें कि लेने के बाद, मैं पिसी हल्दी थी लेकिन मैं पिसी हल्दी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वही फ्लेवर मिले आपको खैबर
दम मटन का। ठीक है जी, ये हम इसमें डालते हैं, इसको हल्का सा कूटते हैं। ठीक है, और इसको जब ग्रेवी में ये पकेगा ना, क्या बात है, हल्का सा हमने इसे कूट लेना। साबुत जब हल्दी परचेज करें, इसके ऊपर पीला पीला रंग लगा होता है, प्लीज उसको गर्म पानी से 2-3 पानी से धोएं, इसलिए कि वो इंडस्ट्रियल कलर होता है, बहुत खतरनाक होता है आपके सेहत के लिए, इवन यहाँ तक कि वो आपको कैंसर भी कर सकता है। तो प्लीज़ मैं तो यही करता हूँ कि इसको नीम गर्म पानी से धोता हूँ, धोने के बाद से गर्म पानी में भिगो के रखता हूँ, सुबह इसका जो है पेस्ट बनाकर घर में खाने में इस्तेमाल करता हूँ। किसी भी हल्दी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए कि मुझे यकीन नहीं है कि इसके अंदर जो है ना वो कलर मिक्स हुआ होता है। बेसिकली हल्दी का कलर इतना पीला नहीं होता, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर होता है। ठीक है जी, और वो कैसा कलर होता है वो अभी आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है जी, कैसा कलर होता है वो आपको अभी हम दिखाते हैं, इसलिए पता होना चाहिए ना कि हम, ये हमारा किचन नहीं होता, ये हमारा जो है ना तजुर्बा गाह होता है। ठीक है जी, ये देखें इस कलर में और इस कलर में कितना फर्क है, ये ऑरेंज टाइप का होता है, ये बिल्कुल येलो टाइप का होता है। ठीक है जी, तो ये है फर्क, डिफरेंट है खुशबू में भी। ठीक है जी, इससे खाने का जो फ्लेवर है ना वो चेंज हो जाता है। आइए चलते हैं, सबसे पहले हमने बहुत कम ऑयल, इसलिए कि इसमें चर्बी इस्तेमाल होती है, दुम्बे की चर्बी या बकरे की चर्बी। ठीक है ना, वो पकते वक्त इसमें मैंने सिर्फ हल्का सा 1 टेबल स्पून ऑयल इस पैन को चिकना करने के लिए डाला है। इसमें मैंने गोश्त शामिल कर देना है, प्याज शामिल कर देनी है, इकट्ठी डालना है सारी चीज़ें, लहसुन शामिल कर देना है, 3 से 4 जवे, काली मिर्च कुटी हुई शामिल कर देनी है 1 चाय का चमचा, दालचीनी के टुकड़े 1 से 2 अदद ये डाल देने हैं। ठीक है जी, और ये जो हल्दी हमने कूटी थी वो डाल देनी है। इसको हल्का सा भूनना है, और भूनने का तरीकाकार ये है कि इसे हम मिक्स करने के बाद चूल्हे को ढकना लगाकर हल्की आंच पे छोड़ देंगे। मिक्स करेंगे पहले हम जैसे, ये सारी चीजें डाल दी। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करें। और ये जो गोश्त का पानी होता है ना वो निकल आए इसमें से। ठीक है, ये मिक्सिंग हो गई। इसके बाद आपने इसमें चूल्हे को थोड़ा सा दरमियानी किया, इस पर ढकना लगा दिया। अब क्या होगा कि सारा इसका जो गोश्त का पानी है वो निकल आएगा अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको हम थोड़ा मिक्स करने के बाद इसे हम डालेंगे बड़े पतीले में। ठीक है, और इसके साथ बटर जाएगा, आलू जाएंगे बड़े बड़े पीसेस में, ये जो चर्बी है बकरे की या दुम्बे की चर्बी जो होती है वो जाएगी थोड़ी, और ये आटा है, इससे जो है इसको हम बड़े वाले पतीले को बंद कर देंगे ताकि उसके अंदर स्टीम जनरेट हो और ये मज़ेदार तरीके से पकता रहे। ठीक है जी, हमारे पास जो आज एक ज़बरदस्त सा आपके लिए गिफ्ट है वो है एनेक्स का मीट ग्राइंडर, यानी कि आप मीट ग्राइंडर से जो आपके पास गोश्त है घर में बकरा ईद का, उसे आप कीमा बना सकते हैं। ठीक है जी, और उसको बनाने के लिए मीट ग्राइंडर बहुत ज़बरदस्त सा है, और इसके अंदर तमाम फार्मूला दिया हुआ है कि इस तरह से आपने मीट को जो है यानी कि गोश्त को कीमा बनाना है। ठीक है जी, इसको हासिल करने के लिए आज अनार की बात हो रही थी, तो आज हम जो है क्या कहते हैं इसको, मुहावरा पूछते हैं आपसे। मुहावरा ये है कि एक अनार कितने बीमार, एक अनार कितने बीमार, एक बीमार, 2 बीमार, कितने बीमार हैं, तो वो आपने बताना है। और बताने के लिए 8881 पर जो है आपने SMS करना है। तरीकाकार ये है कि अपना नाम, अपने शहर का नाम और शनाख्ती कार्ड का नंबर, जवाब लिखकर
888 पे, यानी कि 8881 पर सेंड कर देना है। जितने ज्यादा एसएमएस करेंगे आप हासिल करेंगे एनएस का मीट ग्राइंडर, ठीक है जी। और घर पर खूब, बाहर कीमा बनवाने की जरूरत नहीं, घर पर खूब सारा कीमा बनवाएं और एंजॉय करें, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, जब तक इसको दम पे रखा हुआ है वापस आता हूं, इसकी कंडीशन दिखाऊंगा आपको। उसके बाद इसे हम आलू और मुख्तलिफ चीजों के साथ चढ़ा देंगे पकने के लिए, और खैबर दम मटन जो है वो तैयार होगा। कैसे तैयार होगा वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो छोटा सा ब्रेक, खैबर दम मटन ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। खैबर दम मटन अज्जा बकरे का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, चर्बी 1 पाव, प्याज 2, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कच्ची हल्दी या हल्दी 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, मक्खन आधा कप, आलू मोटे स्लाइसेस आधा किलो, आटा गंदा हुआ 400 ग्राम, तेल 4 से 5 खाने के चमचे और नमक हस्बे जायका। खैबर दम मटन अज्जा बकरे का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, चर्बी 1 पाव, प्याज 2, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कच्ची हल्दी या हल्दी 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, मक्खन आधा कप, आलू मोटे स्लाइसेस आधा किलो, आटा गंदा हुआ 400 ग्राम, तेल 4 से 5 खाने के चमचे और नमक हस्बे जायका। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, और मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि खैबर दम मटन जो है उसको बनाने के लिए उसकी तमाम जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर नोट कर लें। इस वक्त मैंने गोश्त को प्याज, साबुत हल्दी उसको कूट कर मैंने डाला है इसके अंदर, और इसके साथ काली मिर्च कूटी भी डाली है, दालचीनी डाला है, लहसुन जो है वो चॉप डाला है, और प्याज जो है वो मोटी मोटी कटी हुई एक दरमियानी या 2 छोटी प्याज ले लें, और उसको जो है डालकर गोश्त के साथ मिक्स किया और इसमें हमने चढ़ा दिया। ऑयल जो है समझ लें 1 टेबल स्पून डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। और इस वक्त मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि गोश्त का पानी निकल जाए, इसको हम भून लें। जब तक इसका पानी निकल रहा है तो मैं आपको एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम जब हम गोश्त को चढ़ाएंगे भून कर एक अलग पतीले के अंदर, उसमें हमने आटा जो है वो साइड पे लगाना है। अच्छा, इसमें ये भुना हुआ जो गोश्त है ये जाएगा, साथ में आलू मैंने धोकर रखा हुआ है बड़े बड़े पीसेस में, जिसे अपना चिप्स के काटते हैं उस तरह के, लेकिन मोटे पीसेस काटे हुए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, मोटे पीसेस कटे हुए, ये हमने डाल देना है। और इसके साथ थोड़ा सा बटर शामिल करना है, और ये चर्बी है, इसको हम गुर्दे की चर्बी भी कहते हैं, और ये जाल वाली चर्बी होती है, ये बकरे या दुम्बे के अंदर होती है, ठीक है जी, इस तरह की, ये देखें इस तरह की चर्बी होती है, ये बड़े मज़ेदार सी चर्बी होती है। ये इस खाने की जो है ना ज़रूरत है, समझ लें, ये हमने इसमें शामिल करना है, ठीक है। तकरीबन 1 पाव के करीब ये चर्बी डाल दी आपने, और
बटर, आलू, चर्बी और इसके साथ ये मेरे पास इधर जो है आटा, नॉर्मल जो आटा होता है या मैदा होता है वो मेरे पास गूंदा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा आटा लेना है, हाथ पे ऑयल लगा लें, इसको हमने कवर करना है, ढकने को अच्छी तरह से, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आटा ले लिया आपने और इसे राउंड किया और इसको लंबाई में खींचकर थोड़ा सख्त गूंनिएगा जब भी आटा आप गूंदे, ठीक है, ताकि ये कवर पे चिपका रहे अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरह से इसे आपने ये देखें, ठीक है। इसके किनारों पे लगाना शुरू करना है, हल्का हल्का खींचते रहना है, बिल्कुल किनारे के सेंटर पे। और आखिर में इसे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। चले, ये तैयारी आपकी हो गई। प्लीज जरा कैमरे से इसे दिखा भी दें, ठीक है। ये चीजें डाल दी हैं। अब ये जो गोश्त है इसको हम चेक करते हैं। ये देखें गोश्त का पानी आ गया है, कुछ भी नहीं डाला, ना पानी शामिल किया ना कुछ किया, लेकिन इसका गोश्त का पानी आ गया। अब इसको मैंने आंच को तेज कर दिया है और इसे हम खुश कर लेंगे पानी को। चलें जी, आज का हमारा फिर बता दूं, जो हकीम साहब हैं उनसे जो टॉपिक हमारा चलेगा वो है अनार के बारे में, अनार के फ़वाइद के बारे में। शुरू में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, तो इसके अलावा अगले ब्रेक से इंशाल्लाह हमारे साथ हकीम साहब होंगे और वो आपको तमाम डिटेल बताएंगे। प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा, सवाल एक रखिएगा ताकि ये कि आपका क्लियर सवाल हो, दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। और आज हमने आपसे सवाल पूछा था अनार के ही बारे में, एक अनार कितने बीमार, और इसका जवाब देने के लिए 8881 पर ज़्यादा SMS करें। आप हासिल करेंगे NX का ज़बरदस्त सा जो है ना मीट ग्राइंडर, यानी कि स्टील का बना हुआ है, बहुत मजबूत, जिसमें आप गोश्त से कीमा तैयार कर सकते हैं। और अब मुझे यकीन है कि आपके पास इस वक्त मटन का और बीफ का जो है ना गोश्त आपके पास होगा, बीफ भी होगा, मटन भी होगा, और घर पर आप उसे कीमा बनाना चाह रहे होंगे तो आप ये हासिल कर सकते हैं। और जवाब देने के लिए 8881 पर सिर्फ आपने SMS करना है। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करने पर आप हासिल करेंगे NS का मीट ग्राइंडर, ठीक है जी। यहाँ गोश्त बस ये फाइनल होने वाला है। ये देखें प्याज मैंने कितनी मोटी मोटी डाली हुई है, लहसुन भी, इसमें कोई पिसा हुआ मसाला नहीं है, सब कुटा हुआ या साबुत। इसमें मैंने जो वो डाला है अपना क्या नाम है दालचीनी, वो भी साबुत टुकड़े डाले हैं, और काली मिर्च कुटी भी डाली हुई है इसमें मैंने, और लहसुन भी जो है ना चॉप डाला हुआ है, और हल्दी भी साबुत वाली कूट कर डाली है। इसका फ्लेवर इसी से बनेगा, ठीक है जी। और इसके बाद जब ये पककर तैयार होगा, बस क्या बात है, वाह वाह हो जाएगी। ये देखिए बुनाई इसकी कंप्लीट होने जा रही है, इसका पानी ख़त्म होने जा रहा है, और उसके बाद ये चला जाएगा अपने बर्तन में, और उसके बाद ये बनेगा बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ नान हो, रोटी हो, चपातियाँ हो, कुछ भी हो, मज़ेदार से जो है तैयार कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये हो गया फाइनल, इसका ऑयल आ गया ऊपर। अब मैं इसे शामिल कर दूंगा इसमें, ठीक है जी, और इसे ले आएंगे इस पर, ठीक है जी। पानी समझ लें इसमें मैंने जो डाला हुआ है, जो आलू के साथ में रखा हुआ था सर, तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी होगा, ठीक है। उसी में बनाना है हमने, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब ये पहले तेज आंच पे उबाल आ जाए, उसके बाद इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। आलू का भी पानी होगा, सारा निकलेगा और ये तैयार हो जाएगा। इसमें ग्रेवी होती है, ठीक है जी। ये मैंने जो आटा लगाया हुआ था उसको सेट किया। अब इसके ऊपर मैंने
ढकने को हल्के से फिट कर दिया। ठीक है, अभी आराम से इसमें पकता रहेगा और आपको नज़र भी आएगा, शीशे का बर्तन है इसलिए। ठीक है जी, और इसे तैयार करें, इंजॉय करें। ठीक है जी, और टाइम हो गया ब्रेक का। एक छोटा सा मीट ग्राइंडर जो आपने हासिल करना है वो वाला ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। खैबर दम मटन, अज्जा बकरे का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, चर्बी 1 पाव, प्याज 2, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कच्ची हल्दी या हल्दी 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, मक्खन आधा कप, आलू मोटे स्लाइसेस आधा किलो, आटा गंधा हुआ 400 ग्राम, तेल 4 से 5 खाने के चमचे और नमक हस्बे जायका। खैबर दम मटन, अज्जा बकरे का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, चर्बी 1 पाव, प्याज 2, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कच्ची हल्दी या हल्दी 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, मक्खन आधा कप, आलू मोटे स्लाइसेस आधा किलो, आटा गंधा हुआ 400 ग्राम, तेल 4 से 5 खाने के चमचे और नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है खैबर दम मटन जो है वो तैयार हो रहा है। अब हम जो है बाजरे और गंदम की एक रोटी तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सी, हेल्दी सी। उसको आप ऐसे भी सादा भी खा सकते हैं, बनाने का तरीका बड़ा आसान है उसका, वो आपको सिखाएंगे ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। और आज जो है वो अनार एक अनार डैश बीमार। जी बिल्कुल ठीक है जी। अब वो जब बता नहीं सकता मैं, असल में सवाल हमने पूछा हुआ है एनएक्स का जो है, उसमें हम दे रहे हैं मीट ग्राइंडर। ठीक है जी। तो क्या कहेंगे अनार के बारे में? अनार एक फुल फ्रॉम कैलोरीज से भरी हुई एक बहुत ही, इसमें बहुत कुछ पाया जाता है। ठीक है। इसमें आपको फास्फोरस भी है, इसमें लम्हियात भी है और विटामिन के, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, और एंटी कैंसर भी कहलाती है, कैंसर को डेवलप होने नहीं देती है। और जिगर में जैसे खून की कमी पैदा हो रही हो, खून ना बना रहा हो, तो ये खून बनाने की सलाहियत भी पैदा करती है। अनार की हर चीज़ काम की है। मैं यही कह रहा था कि मैंने खुद शायद कुछ रेसिपीज में देखा था कि अनार का छिलका इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल होता है। मैं यही पूछना चाहूँगा कि हिकमत में अनार के क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? अनार का छिलका जो हिकमत में इस्तेमाल होता है वो खाने में भी इस्तेमाल होता है, लगाने में भी इस्तेमाल होता है। खाने के लिए इसे बारीक पाउडर बना के वो हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको खूनी पैचेस हो रही हो, खूनी दस्त आ रही हो। अच्छा, जी हाँ, तो ये खूनी पैचेस के लिए बहुत बेहतरीन है। जबरदस्त। आप 1 चम्मच चाय वाला दही के अंदर मिला के, यानी 100 ग्राम दही के अंदर मिला के वो हजरात इस्तेमाल करें जिनको खूनी पैचेस की शिकायत रहती है। ठीक है। अंदरूनी जख्म रहते हैं उनको भरने में मदद देती है ये। जैसे बवासीर भी एक बीमारी है, बवासीर में भी काम आती है, और बाद लोगों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग फीमेल्स में होती है शिकायत, उसमें भी ये काम आती है। यानी कि अनार के छिलके का सुखाकर उसका पाउडर बनाकर हर जगह पे सूखे हुए अवेलेबल होते जाता हैं। है। जी, हर पंसारी पे अवेलेबल है ये। ठीक है। और इसे बारीक पाउडर बना के आप मेहंदी में मिला के, जैसे 50 ग्राम अनार का छिलका पाउडर बना लें, 50 ग्राम दंदासा उसे पाउडर बना लें, और 100 ग्राम मेहंदी के अंदर मिलाकर आप बालों पे लगाएं। उससे बालों में उसका कलर बहुत अच्छा आता है। ओके। और बालों को गिरने से भी रोकता है। ठीक है,
जबरदस्त। तो इसके बहुत फायदे हैं इसमें। और उस मेहंदी को अगर हाथ पे लगाएं तो वो भी अच्छा, कलर भी अच्छा अच्छा आएगा। कलर देगी वो। अच्छा, ठीक जी है। हाँ। 100 ग्राम मेहंदी, 50 ग्राम दंदासा और 50 ग्राम ये जो अनार के छिलके का पाउडर। जी बिल्कुल। ये सारी चीजें मिक्स करके अगर इसको हाथ पे भी लगाया जाए तो मेहंदी का मेहंदी का कलर अच्छा आएगा, बालों पे अच्छा आएगा। और जैसे बालों में अगर शाइन पैदा करना चाहते हो तो उसमें 25 ग्राम मेथी दाना मिला लें, ठीक है। तो बालों के में शाइन भी पैदा होगी, चमक भी पैदा होगी, चमक भी पैदा होगी और मजबूत भी बाल रूखापन होंगे। खत्म होगा बालों में। उसमें कलर, लोग अक्सर मेहंदी के कलर करते हैं सरों पे, तो उसके लिए नहीं, बाज लोग उसमें केमिकल्स वगैरह मिलाते हैं ना, जिससे नहीं बाल करना खराब चाहिए। होने शुरू हो हाँ, जाते हाँ। हैं। तो इसमें यह है कि बाल खराब नहीं होंगे, बाल अच्छे होंगे, ठीक। मजीद बेहतरी की तरफ आएंगे। और अक्सर लोग इसे उपटन वगैरह में मिला के चेहरे पे भी लगाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बॉडी के निशानात को खत्म अच्छा, करने इसकी के लिए। जड़ें भी इस्तेमाल होती हैं? इसकी जड़ें डायबिटीज में इस्तेमाल होती हैं, अच्छा, शुगर में इस्तेमाल होती ठीक हैं। है। इसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अनार के दरख्त की लकड़ी। यानी कि डायबिटिक जी, पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी के सुनपन को खत्म करती है। अच्छा, बॉडी जैसे सुन हो रही होती ठीक है। उसे खत्म करती है। ठीक है। अक्सर लोगों को खाने के बाद जलन वगैरह होती है, या दिल मतली कर रहा होता है, उल्टी आती नहीं है लेकिन मतली हो रही होती है, तो वो अनार के, इसी अनार से तैयार होते हैं, जवारिश अनारेन के नाम से। अच्छा, जवारिश काफी ब्रांडेड वगैरह बनती हैं इसकी, ठीक है। वो इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। ये एंटी अल्सर भी है, अल्सर को भी खत्म करती है, ठीक है। तेजाबियत दूर करती है, तबीयत में भारीपन को खत्म करती है, ठीक है। और ये एक लो कैलोरीज होता है, इससे वेट नहीं बढ़ता, अच्छा, बल्कि वेट कम होने में कम मदद। होने में मदद करता है। मदद अच्छा, करता अनार के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं? अनार के पत्ते भी इस्तेमाल होते ठीक हैं। है। हर चीज की, इसकी कोई चीज बेकार नहीं, नहीं है, सब चीजें इस्तेमाल सब होती हैं। चीजें। मैं वैसे शुरू में बाज जगहों पे तो इसका इस तरह इस्तेमाल होता है, अनार का पूरा खानदान कह देते हैं। हाँ, हाँ। अनार का छिलका, अनार के पत्ते, अनार का फूल, ये सब काम किए। ये डायबिटिक पेशेंट, जोड़ों के दर्दों के पेशेंट, हाथ पांव की जलन के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं इसे। ठीक है, ठीक है। इसके बहुत फवायद हैं। तो वैसे अगर अनार को, अगर जैसे कि सूखा हुआ अनार होता है ना, जैसे अनारदाना भी हमारे पास रखा हुआ है, इसको भी अगर इस्तेमाल करें तो वही फवायद मिलेंगे जो अनार को खाने के फवायद हैं, ताज़ा अनार खाने में? इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता अच्छा, है। ठीक है। जैसे तरफला, यानी हड़, बेड़ा और आंवला, हाँ, बिल्कुल। 3 चीजें होती हैं। इनको बारीक पाउडर बना लें। इसमें जैसे 50 ग्राम आपके पास तरफला है तो 15 ग्राम इसमें अनार के दाने आप पीस के मिला लें। ठीक है। एक तो जायका भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ये पेट के गैस, हवाबादी, तेजाबियत भी दूर होगी, ठीक है। पेट कम करने में भी मदद मिलेगी ठीक है। इससे। और भूख जिनको नहीं लगती है, इनको भूख भी लगेगी लेकिन वेट गेन नहीं होगा। ठीक है। खाएंगे पिएंगे कोई नुकसान नहीं, अच्छा, फौरी हजम कर देगी। फौरी हजम कर देगा। क्या तो ये तरफला के बारे में मैंने जो रिसर्च की है, ये बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। बाज हकीम इसे दिमाग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बाज पेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज दर्दों में भी काम करते हैं, बिल्कुल। बाज लोगों को पेट में दर्द की शिकायत हो ठीक उसमें है। काम आती है, बाज लोग बालों के लिए भी इस्तेमाल करते ठीक हैं, बाज लोग त्रिफला को पानी में भिगो देते हैं साबुत, ठीक फिर उससे छींटे अपनी आंखों में मारते हैं, आंखें साफ करने के काम ठीक आती है। है। तो इसके जितनी तारीफ हो कम है, क्योंकि हिकमत एक समंदर है, बिल्कुल। इसकी गहराई में आज तक कोई नहीं जा सकता। सही है, बिल्कुल। यानी कि ये जो ट्रायंगल है, तिकोना जिसको कहते हैं, ये आज से नहीं कई हजार सालों से जो है ना, इसका मैंने देखा है कि फवायद होते हैं। इसको अगर वैसे बनाया भी जाए डिजाइन तिकोना, तो ये भी एक जैसे कि पिरामिड बना हुआ है अपना इजिप्ट में, मिस्र में, ठीक है ना, वो भी तिकोना है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप लोग वो बनाते हैं अमृत धारा बनाते हैं, उसमें भी 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी ट्रायंगल है जी। और इसी तरह से आप तरपला जो कह रहे हैं, ये भी ट्रायंगल है। ये 3 का जो इस तरह का जो चीज है, ये इसकी कोई ना कोई मुझे लगता है काफी चीजें आती है इसमें। त्रिफला आता है, तरकटा आता है, सही है, 3 बीज आते हैं, सही है, 4 तुखम आते हैं, मुख्तलिफ आते हैं। ठीक। हर एक चीज की एक वो बनाई हुई है। और इसके जो अनार के एक फायदे ये भी हैं कि इसमें हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हमारे पास एक कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस रजा कैसी हैं आप, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, रेगुलर व्यूअर हूँ आपकी, बहुत और शुक्रिया। आपके खाने भी ट्राई करती हूँ। और मैं काफी दिनों से इंतजार में थी दमपुख्त के। अच्छा। ये जो आज आप बना रहे हैं, इसको दमपुख्त भी कह सकते हैं? जी बिल्कुल, दमपुख भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। इसका और एक बेसिकली फरमाइश भी करनी थी आपसे। खैबर दम मटन हमने इसका नाम रखा हुआ है, दमपुख भी इसी तरह से ही बनता है, बिल्कुल। ठीक है। और एक फरमाइश भी करनी थी आपसे, नमकीन गोश्त बनाना सिखा दें। बिल्कुल, नमकीन जो सीखों पे लगता है, जो पेशावर में बनता है, वो वाला? नहीं, सीखों पे नहीं, जो ऐसी हांडी जो होती है। हांडी में जो बनता है, हांडी ठीक में जो बनता है, है। इंशाल्लाह
तो अगर हकीम साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? जी 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 हकीम साहब से पूछना है कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी अम्मी के मुंह में छाले रहते हैं, 6 माह हो गए हैं तकरीबन, वो इलाज करवा रही हैं मुंह के छालों के लिए। उनका मैदा भी बहुत खराब रहता है, वो जब तक गैस का कोई सिरप ना ले उनका खाना हजम नहीं होता। वो दिन में 2 से 3, 3 से 5 मरतबा भी अक्सर वो गैस वाला सिरप लेती हैं, तब उनका स्टमक ठीक रहता है। और दूसरा ये कि उस वजह से उनके मुंह में छाले बहुत बन जाते हैं, वो 3-3, 4-4 माह फिर वो छाले जाते नहीं है, ठीक, बेहतर। कुछ खा पी नहीं सकती हैं। ठीक। वो हाई बीपी या डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है? हाँ बीपी उनका हाई है, वो बेहतर। टैबलेट लेती हैं। बेहतर। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं भी आपको बता रहा हूँ। जी गुलजार भाई, जैसे मुंह में छाले मुझे बने- लगता है कि इनके जो मैं भी मैदे की कुछ वजह कुछ इतने टाइम पे आप लोगों के साथ रह रहे हैं कि मैं भी काफी कुछ सीख गया हूँ, हकीम बन गया हूँ समझ लें। मैदा खराब होगा तो लाजमी उसी के असरात जो हैं वो मुंह में भी आते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है? बिल्कुल आते हैं। तो जरा प्लीज जैसे बताइए। इसमें मैदे में जलन वगैरह रहती हो, मैदे में तेजाबियत हो, जब तेजाबियत बढ़ती है तो मुंह में खट्टा पानी आता है और वो मुंह में छाले पैदा करता है। अच्छा ठीक, और छाले भी बाजू का ऐसे होता है कि जुबान में कट्स पैदा हो कट्स जाते हैं। पैदा हो जाते ठीक है, तो उसके लिए जैसे हम पहले बताते रहे और जुबानी बताते रहे, तो आज हम दिखा भी रहे हैं। ये एक रेवन चीनी है, ठीक, ये एक लकड़ी है, ठीक इसे बारीक पाउडर बना लें। रेवन चीनी, रेवन चीनी, जी, इसे बारीक पाउडर बना लें। इसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डाल लें। ठीक है, 2 चुटकी यानी 1/4 चम्मच। ठीक है, उसी पानी के अंदर 1 खाने वाला चम्मच इस्बगोल छिलका मिला लें। ठीक है, और सुबह निहार मुंह पिए, फिर रात को सोते वक्त पिए। ठीक है। दिन में 2 मरतबा पिए, सिर्फ 7 दिन पिए। छाले भी खत्म हो जाएंगे, तेजाबियत भी खत्म हो जाएगी, मैदे में वर्म हो, मैदे में जख्म हो, और इसको भी खत्म करेगी। एच पायलोरी का जो बैक्टीरिया होता है, ये उसको भी खत्म करने में मदद देता है, जबरदस्त। जो कि अल्सर का सबब बनता है। सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेवन रेवन चीनी, चीनी, ठीक है। इसे बारीक पाउडर बना लें। इसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डाल लें और और 1 खाने वाला चम्मच इस्बगोल छिलका मिला लें। और सुबह निहार मुंह पिए और रात को सोते वक्त पिए। दिन में 2 मरतबा टाइम। पिए। कोशिश करें कि बादी चीजें जरा कम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इससे जो है मैदे की प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, एच पायलोरी का जिनको मामला है वो भी इस खत्म हो बैक्टीरिया को भी जाएगा, खत्म कर देगा। मैदे के सोजिश, वर्म हो मैदे में, वर्म वगैरह जो होता जी है। हाँ। पेट में जलन रहती हो, जी। मैदे में भी रहती है, बाद लोगों को पेट में भी रहती है। अक्सर कहते हैं ना पेट में आग लगी हुई है, ये उसको भी खत्म करती है। बहुत जबरदस्त। तो टाइम हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले सवाल दोहरा दूं मैं कि एक अनार कितने बीमार, और आप हासिल करेंगे इस सवाल का जवाब देने पर बहुत जबरदस्त एनएक्स का जो है मीट ग्राइंडर, ताकि आप अपने घर में जो गोश्त है उसका जो है ना कीमा बना सकें। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। खैबर दम मटन, अज्जा बकरे का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, चर्बी 1 पाव, प्याज 2, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कच्ची हल्दी या हल्दी 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, मक्खन आधा कप, आलू मोटे स्लाइसेस आधा किलो, आटा गंदा हुआ 400 ग्राम, तेल 4 से 5 खाने के चमचे और नमक हस्बे जायका। खैबर दम मटन, अज्जा बकरे का गोश्त बड़े टुकड़े 700 ग्राम, चर्बी 1 पाव, प्याज 2, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कच्ची हल्दी या हल्दी 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 से 5 डंडियां, मक्खन आधा कप, आलू मोटे स्लाइसेस आधा किलो, आटा गंदा हुआ 400 ग्राम, तेल 4 से 5 खाने के चमचे और नमक हस्बे जायका। वेलकम 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 बैक नाजरीन। एक अनार कितने बीमार, सवाल का जवाब देने के लिए 881 पर जल्दी जल्दी एसएमएस करें। एनएक्स का जो है मीट ग्राइंडर, कीमा बनाने की मशीन जो है वो आपको मिलने वाली है एनएक्स की, और टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। इस वक्त मैं जो है बाजरे और गंदम की जो है रोटी तैयार कर रहा हूँ। बाजरे का आटा 1 कप आपने लेना है, ठीक है जी, और जो गंदम का आटा, चक्की का आटा जिसको कहते हैं, उसको आपने 2 कप ले लेना है, ठीक है जी।
और इन दोनों को मिक्स कर लिया आपने। और ये बड़ी मज़ेदार और सिंपल है, मैंने इसको बहुत आसान रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। इसको मिक्स किया, इसमें ये बनाकर आप जो है ना अचार के साथ भी खा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर घी लगाकर उसको भी खा सकते हैं, बटर रख कर खा सकते हैं, जो आपको घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उससे दाल के साथ खा सकते हैं। बड़े सिंपल और हेल्दी होती है। आपको पता है बाजरे के बारे में भी हम आपको ज़रा डिटेल भी बताएंगे, ठीक है जी। नमक 1 तिहाई चाय का चमचा, जीरा पिसा हुआ 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा पाउडर, लहसुन आधा चाय का चमचा। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया, साथ में पानी शामिल कर लिया, गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। अपना हकीम साहब जी बाजरा जी जी क्या फ़ायदेमंद है? जी बिल्कुल, एक मुकम्मल ग़िज़ा है ये। अच्छा, ठीक है। और ये बाजरा जो है ये लो कैलोरी होता है, अच्छा, इससे वेट नहीं बढ़ता। वेट नहीं बढ़ता। और जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये शुगर फ्री भी कहलाता है। ये शुगर फ्री डायबिटिक होता है, पेशेंट्स भी इसे अच्छी इसको तरह लेते इस्तेमाल करते हैं। हैं। जी हाँ, तो मैंने इसीलिए आज हेल्दी सी एक रेसिपी रखी है लोगों के लिए, ताकि ये घर पर आराम से बनाकर एंजॉय कर सकें, ठीक है ना। और इस तरह का हेल्दी चीज़ें भी बनानी चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल बनानी रोज़ाना वही रोटी खाने से बेहतर है एक थोड़ा थोड़ा सा change चेंज आना चाहिए। और आपको पता है मैं चेंज के लिए ज़रूर, जैसे अभी हमारे पास बड़े मज़ेदार खुशबू आ रही है, आपको दम पक हमारा तैयार हो रहा है। आज इसकी मैंने हल्की की हुई है, ठीक है जी। और इस वक्त ये तैयार होगा, इसके साथ जो है ना नान हो और रोटियां हो, चपातियां हो, उसके बाद खाएं और मज़े करें। अनार जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, अनार को बेसिकली एक दिन में कितने वैसे खा लेना चाहिए? ज़्यादा एक अनार एक अनार एक अनार काफी एक अनार काफ़ी होता है। एक अनार काफी एक दिन में। एक दिन के लिए काफी होता है। ज़्यादा नहीं और खाने इसकी चाहिए। कोई टाइम टेबल भी नहीं, किसी भी टाइम खा सकते हैं। ठीक है। और यानी कि इससे खाने ये से है कि पहले वो खाने हजरात में। भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन लूज हो रही हो। इसमें अनार की खूबी ये है कि ये बुढ़ापा आने नहीं देता। ओह ज़बरदस्त, बुढ़ापा यानी आने कि नहीं ये देता। इंसान को जवान रखता जी है। जी। और और इसके अलावा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त। एंटी कैंसर कहलाती है। कैंसर के जो फुल्ली होते हैं, जो फहाल हो रहे होते हैं, उन्हें ख़त्म करने में मदद बिल्कुल। देती है। मेरी स्टडी जो थे वो उसके अंदर भी ये चीज़ें थी कि कैंसर को रोकता है, बनने रोकता नहीं है। देता। बिल्कुल बनने नहीं देता। और दूसरा ये कि आपके ब्लड को, खून को बढ़ाता है जिस्म के अंदर। अच्छा, ये बीपी को शूट नहीं करता बल्कि बीपी को कंट्रोल करने में मदद देता है। हाँ, और दांतों के लिए सुना है बड़ा दांतों के लिए फायदेमंद अच्छा है। दांतों में जैसे मसूड़े सूज जाते हों, ये उसके लिए भी बेहतर है। दांतों में अगर पिल्लाट आ रही हो, हाँ। ये उसको भी खत्म करती है। दांत साफ करने में मदद देती है। और इसके अंदर मसूड़े में कुछ बीमारियां होती हैं जिसको मुझे तो इतने नाम पायरिया होती है, पायरिया होती है। उसको भी दूर करता है ये। मसूड़े सूज जाते हो या पानी रसता हो या पीप रसता हो, सही। तो उसके लिए मैंने 3 चीजें बताई थी, आपको याद होगा। जैसे अमृत धारा अमृत धारा, सही है। जी, सत्य अजवाइन, सत्य पुदीना, सत्य काफूर, इन तीनों को इन मिक्स। तीनों को 10-10 ग्राम लेके एक बोतल में डाल लें। ये खुद लिक्विड बन जाएगा। बिल्कुल, फिर इसके 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें इसकी। ठीक है। तो इंशाल्लाह दांतों का पायरिया खत्म होगा। दांतों में सूजन हो जाती हो या गर्म ठंडा लगता हो या मुंह से स्मेल आती हो, ये उसको भी खत्म कर देती है। सही, बिल्कुल। इसके अलावा बाज लोगों को पेट की वजह से मुंह से स्मेल महसूस होती हो, बिल्कुल। तो वो अनार का जूस इस्तेमाल करें। अनार का जूस, ठीक है। अनार का जूस इस्तेमाल करने से मुंह से स्मेल भी खत्म होती है और बॉडी में एक्टिवपन भी आता है। ये कुव्वत मुदाफियत को भी बढ़ाता है। अच्छा, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम जिसको जी हाँ। कहते हैं। ठीक है ना। तो ये यानी कि इंसान की मुकम्मल यानी कि एनर्जी मुकम्मल एनर्जी है। एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक बाहर की लेने की बजाय जिस आप तरीके अनार का से जूस पी हमने लें एक दफा गिलास। याद है हमने खजूर की तारीफ की थी। हाँ, बिल्कुल। बेशुमार तारीफें, बेशुमार किस्में उसकी। बिल्कुल। लेकिन अनार की जो है वो 1-2 ही किस्में के 3 बिल्कुल। किस्में। लेकिन इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ये वैसे कि चेहरा इसकी सुर्ख हो आपको जाता है। पता है 18 किस्में हैं दुनिया भर में। अनार की पाकिस्तान में 2-3 किस्में हैं बस। जी जी। लेकिन पूरी दुनिया में इसकी 18 इकसाम है। ये अनार मुसलसल इस्तेमाल करने से, जैसे आप 1 महीना 15 दिन इस्तेमाल करें, तो उसमें यह है कि आपको स्किन ग्लो करेगी। हाँ, सही बात है। रेडिश पैदा होगा चेहरे बिल्कुल, पे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना अनार जैसा लाल हो गया। सुर्ख, अनार जैसा हाँ, लाल अनार सुर्ख जैसे कहते गाल हैं। हो गए, ठीक है ना। पहले लोग कहते हैं टमाटर जैसे लाल हो गए, अब कहते हैं अनार अनार जैसे। जैसे गाल हो गए, ठीक है जी। मिसाल मिसालें होती हैं। समिया फ्रॉम कराची। सलाम अलैकुम समिया। अस्सलाम वालेकुम
गुजर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी। आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करनी है मुझे। जी। आपका प्रोग्राम जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि मैं चाइना के किचन में खड़ी हूँ। चीन चाइना चली के गई किचन में खड़ी है। जी। जी, और समीना। डिशेस भी बहुत अच्छी होती है। और आपके जो हमारे हर्बलिस्ट। डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, जी, शाह जी। नजीर साहब, जी जी। ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा। इनका नाम डॉक्टर शाह नजीर नहीं बल्कि डॉक्टर मैजिक होना चाहिए। मैजिक बहुत होना चाहिए। शुक्रिया। बस इनको मैं इसीलिए ले आया हूँ अपने पास, और मैं आपको पता है अच्छे अच्छे लोगों को जमा करता रहता हूँ। जी, तो उनमें बिल्कुल। से जैसे बहुत सारे हीरे होते हैं ना, उसमें से एक मैंने हीरा निकाला है। जी बिल्कुल, बेशक। अच्छा अच्छा है ना? वैसे मैंने अच्छी चीज निकाली क्या? नहीं, से गुजर भाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं 4 साल से बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई हूँ। जी। इन्होंने मेरा विद इन 1 वीक इलाज किया है माशाल्लाह। इस बीमारी का। यानी कि ये अगर हीरा है तो मैं जौहरी हूँ तलाश करने वाला। बेशक बेशक बेशक। बहुत सलाम किए मेरा मौतबाना डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बहुत आपकी दवा और दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत ज्यादा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। आप बस दुआओं में मुझे याद अपनी दुआओं में रखिए। शामिल रखिए। बिल्कुल Thank बिल्कुल। इंशाल्लाह। और आप सेहतमंद हुई हैं तो आप दूसरों के लिए जरूर दुआ कीजिएगा जो इस वक्त बीमार हैं या परेशान है बीमारी की वजह से, ठीक है ना? आपकी दुआ जरूर लगेगी इंशाल्लाह दूसरों को, ठीक है जी। और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। ब्रेक का भी टाइम हो चुका है। बैटर कितना गाढ़ा है वो आप देख सकते हैं। इस तरह का मैंने इसको बड़ी मेहनत से इसके जो छोटे छोटे लम्स होते हैं वो ख़त्म किए हैं, और ये इस वक्त हमारा ज़बरदस्त स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो गया है। और जाने से पहले मैं आपको एक रोटी डालकर दिखा देता हूँ। हल्का सा ऑयल डाल दिया आपने, और डालने के बाद पूरे पैन में इसको फैला दिया, ठीक है। चूल्हा जल रहा है, और ये आपने लिया एक नापने वाला चमचा, और इसे आपने इसमें डालकर फैला देना है, ठीक है जी। एक साइज रख लें, ऑटोमेटिकली जब ये गीला होगा तो ये फैल जाएगा जो जितना भी इसके अंदर बैटर है, ठीक है। इसके बाद से आपने हल्की आंच पे, आंच कितनी है ये देख सकते हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे बना रहे हैं, ठीक है। इसका ऊपर से कलर जो है ना वो चिकनाहट खत्म होगी, ड्राई होने लगेगा, इसमें छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम पलट कर तैयार करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का। एक छोटा सा बाजरा और गंदुम रोटी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बाजरे और गंदम की रोटी। अज्जा बाजरे का आटा 1 कप, गंदम का आटा 2 कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका,